नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। दृश्यम फिल्म देख बहन ने कराई भाई की हत्या। प्रेमी से शादी करने में रोड़ा बन रहा था भाई। 5 दिन पहले कुएं में मिला था शव। कल्पना नर्सिंग होम के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नर्सिंग होम की लापरवाही से महिला की हुई थी मौत। मुआवजे दिलाने की मांग। सोने के जेवरात चुराने वाले प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार। पार्थी से 104.110 ग्राम सोने के जेवरात किए बरामद। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से किया जनसंवाद। क्षेत्र में आ रही समस्याओं से क्षेत्रवासियों ने करवाया अवगत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बहन ने कराई भाई की हत्या की। प्रेमी से शादी करने में रोड़ा बन रहे भाई की उसकी ही सगी बहन ने हत्या करवा दी। हत्या बहन के प्रेमी और उसके प्रेमी के दोस्तों ने मिलकर की। आरोपियों ने सिर धड़ से अलग कर शव को कुएं में डाल दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले कुएं में मिली लाश की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया है। युवक की हत्या उसकी ही सगी बहन ने करवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। बहन अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, जबकि भाई उसकी शादी अपने समाज में ही करवाना चाहता था। आरोपियों ने दृश्यम फिल्म देखने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस का बिन मांगे सहयोग करने और मृतक के हाथ में लिखा नाम नहीं सही पढ़ने के कारण आरोपी पकड़े गए। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे में किले के नीचे पहाड़ी के ढलान में एक प्राचीन कुएं में एक व्यक्ति का बिना सिर का धड़ मिला। दूसरे दिन उसकी पहचान गरोठ मंदसौर एमपी निवासी हाल भाट खेड़ा निवासी महेंद्र रायका के रूप में हुई है। महेंद्र अपनी मां आजोदिया बाई और दोनों बहनों तनु उर्फ तनिष्का के साथ भाट खेड़ा अपने मामा शांतिलाल रायका के यहाँ रहता था। वहीं धोबियों का मोहल्ला गंगरार निवासी महावीर पुत्र किशनलाल धोबी भी रहता है। उसका महेंद्र के घर काफी आना जाना है। इसको देखकर पुलिस को शक हुआ और पता करने पर इसकी जानकारी हुई कि महावीर धोबी और तनु में प्रेम संबंध है। पुलिस ने महावीर धोबी के गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया और तकनीकी जांच की गई। इस पर आरोपी महावीर धोबी की गतिविधियां काफी संदिग्ध पाई गई। उसे शुक्रवार शाम को गणेश घाटी के पास पहाड़ी से डिटेन कर थाने लाए और पूछताछ की तो महावीर ने महेंद्र की हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि इस हत्या की साजिश तनु ने रची थी और इस वारदात में उसका दोस्त गंगरार कस्बा निवासी महेंद्र पुत्र पन्नालाल धोबी और एक बाल अपचारी भी शामिल था। जिसके बाद पुलिस ने एक-एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाल अपचारी को डिटेन कर लिया है। कल्पना नर्सिंग होम के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन किया। नर्सिंग होम की लापरवाही के चलते हुई थी महिला की मौत। दरअसल सलुम्बर के डायला गांव की रहने वाली पद्मिनी मीणा को अचानक पेट में तेज दर्द होने की शिकायत पर परिजन उसको लेकर सलुम्बर के चिकित्सालय में गए, जहां इलाज के बाद पद्मिनी को आराम नहीं मिलने पर परिजन उसको लेकर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से डॉक्टर हर्ष के कहने पर परिजनों ने उसे सरदारपुरा स्थित कल्पना नर्सिंग होम में ले जाने का फैसला लिया। नर्सिंग होम में जांच के बाद डॉक्टरों ने पेट में पथरी होना बताया और पथरी के ऑपरेशन के लिए करीब 60,000 रुपए का खर्चा बताया, जिसके बाद पद्मिनी का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल प्रशासन के कहने पर परिजनों ने हॉस्पिटल के बिल का पूरा भुगतान कर दिया, लेकिन उसके अगले ही दिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने भोपालपुरे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजन आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर मुआवजे दिलवाने की एवं हॉस्पिटल को बंद करवाने की मांग की है। अभी पिछले महीने 15 तारीख को रामी भाई, जो कि मेरी
भतीजे बहू लगती थी, उसकी हत्या डॉक्टर हर्ष गुप्ता, हर्ष चुंग, सुनील चुंग ने कर दी। ये कल्पना नर्सिंग होम में ही हुई थी। डॉक्टर हर्ष चुंग जो कि महाराणा भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं और बड़ी पोस्ट पे है। अभी पद्मनी बाई मीणा जो कि इन परिवार जो गरीब लोग हैं इनको बेला पुछला के अपने अस्पताल ले गए और पद्मनी बाई की हत्या कर दी। इस तरह से ये लगातार डॉक्टर हर्ष चुंग और सुनील चुंग कल्पना नर्सिंग होम में हत्या होती जा रही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज मैंने सीएम साहब को ज्ञापन दिया है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम से भेजा है। आज पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और पद्मनी बाई की डेड बॉडी को कल भी नहीं दी और आज सवेरे ला के कहीं प्रदर्शन नहीं करते हैं, इसलिए पुलिस उस बॉडी को भी लेके भाग गई। इनके आधे लोगों को पुलिस ने अलग अलग थानों में बिठा रखा है और अब जाके छोड़ा है और बॉडी लेके इनके गांव सलूमपुर पहुंची है ताकि एक हम कलेक्टर साहब से नहीं मिल पाए और इनकी शिकायत नहीं कर पाए। पुलिस जो है डॉक्टरों का सहयोग कर रही है, कल्पना नर्सिंग होम के डॉक्टर का सहयोग कर रही है, एक अपराधियों का सहयोग दे रही है, उन्हीं के संरक्षण में इनका कारोबार चल रहा है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पुलिस ने शनिवार को सोने के जेवरात चुराने वाले प्रेमी व प्रेमिका को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल करते हुए चुराए गए 104.110 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद की। थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पार्थी शिवराम पाटीदार निवासी पटेलवाड़ा नई आबादी सागवाड़ा ने 5 दिसंबर को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी पुत्र वधू लीला पत्नी अशोक पाटीदार व उसके प्रेमी दीपक पिता रमेश पाटीदार निवासी जोगीवाड़ा के खिलाफ षड्यंत्र बनाकर 104.110 ग्राम सोने के जेवरात चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर टीम कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गण प्रेमिका लीला पत्नी अशोक पाटीदार व प्रेमी दीपक पुत्र रमेश चंद्र पाटीदार को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गण के शिवगंज जिला सिरोही स्थित कमरे में पार्थी के चुराए गए 104.110 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं एवं दोनों अभियुक्त गण को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अभियुक्त दीपक पूर्व में भी अहमदाबाद शहर के वस्त्रापुर थाने में एक नाबालिग का अपहरण कर ले गया था, जिस प्रकरण में जेल से अभी तक कुछ माह पूर्व जमानत पर छूटा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के विधि और डालसा के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता रैली निकाली गई। विधि विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि आज जागरूकता रैली में विद्यार्थियों और विभाग के स्टाफ ने हिस्सा लिया। यह रैली सूरजपोल चौराहे से बापू बाजार, दिल्ली गेट होते हुए कोर्ट चौराहे पर समाप्त हुई। इस रैली में नारों के माध्यम से आम जन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर चुंडावत ने बताया कि आज के समय में आम जन को उनके अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आज जागरूकता रैली निकाल कर आमजन को जागरूक किया गया। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में स्थित श्री माहेश्वरी पंचायत सेवा समिति में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने क्षेत्रवासियों के साथ जनसंवाद किया। विभिन्न मुद्दों को लेकर जनसंवाद किया गया। ठाकुर ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया, जिसने मुख्य तौर पर सकड़ी गलियां होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती रहती है। ठाकुर ने बताया कि इसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही अपराध पर रोकथाम को लेकर भी चर्चा की गई। क्षेत्रवासियों ने पुलिस का पूरी तरह साथ देने और नशे का सेवन करने, सट्टा लगाने सहित अन्य प्रकार के अपराधों की सूचना पुलिस को देने की बात कही, जिससे ऐसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों से क्षेत्रवासियों को निजात मिले। देखिए, आज हमने धान मंडी इलाके के लोगों के साथ जनसंवाद किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से लोग आए हैं। तो हम न सिर्फ इनसे बात करके इनकी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, इन्होंने ट्रैफिक से रिलेटेड और अपनी पर्सनल समस्याएं भी इन्होंने काफ़ी लोगों ने बताई है। इसके अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं क्षेत्र की, उससे हमें उन्होंने अवगत कराया है, अपराध से रिलेटेड समस्याएं बताई हैं। उन सबको हमारे जो बीट अधिकारी और बीट इंचार्ज हैं वो उस पर काम करके उन समस्याओं से पब्लिक को छुटकारा दिलाएंगे। पहली बात तो ये है। और इसके अलावा हमने इनसे जो प्रिवेलेंट प्रॉब्लम्स हैं इस एरिया की, जो ड्रग्स की समस्या है, सट्टे की समस्या है, इन इश्यूज़ पर बात की है और हम पब्लिक के सहयोग से
इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। पब्लिक ने जो इस प्रकार के बदमाश हैं उनको अपने बीच से हटाने का और पुलिस की मदद करने का हमें आश्वासन दिया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को केंद्रीय विधि आयोग के स्थायी सदस्य प्रोफेसर आनंद पालीवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस दौरान सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पालीवाल ने कहा कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के उत्थान के लिए भारत सरकार से इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान सभी अतिथियों ने उद्घाटन मैच की टीम से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। पहला मैच गुजरात यूनिवर्सिटी और उदयपुर की कृषि विश्वविद्यालय के बीच में खेला गया। उद्घाटन मैच के साथ 4 अलग अलग कोर्ट पर मैच शुरू हुए। इस टूर्नामेंट में वेस्ट जोन की कुल 94 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। आयोजन सचिव भीमराज पटेल का कहना है कि अच्छे वातावरण में मैच हो रहे हैं और यह मैच 10 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, जो 14 दिसंबर तक चलेंगे। रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष CR देवासी ने कहा कि किसी भी टीम को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए तत्पर हैं। पहले दिन MPUT और GG यूनिवर्सिटी गोधरा के बीच खेला गया। इसमें MPUT विजेता रही। पहले दिन चारों पुल के 15-15 मैच होंगे। कल से सेकंड राउंड होगा और दूसरे मैच होंगे। 13 और 14 दिसंबर को चारों पुल के विजेता टीमों के बीच लीग मैच होंगे। इस मैच के आधार पर रैंकिंग होगी। इससे पहले सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने 2017 में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता कर चुकी है, जिसमें सुखाड़िया की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। राहुल गांधी द्वारा नफरत मिटाने, आपसी भाईचारा बढ़ाने और देश की स्थिति में सुधार लाने के लिए निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 9 दिसंबर को गोल्डी स्थित बी कैंप में जिला उदयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नजमा मेवा फरोश के सानिध्य में सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर और गुब्बारे उड़ाकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भिलवाड़ा महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा हिरण गुरली स्थित कैंप में भी ब्लॉक के प्रभारी हरीश रंगी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और बधाई गीत गाकर एक दूसरे को बधाई दी, केक खिलाया और खुशियां मनाई। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड जयपुर के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना के निर्देशानुसार नगर निगम श्रम कल्याण विभाग संयुक्त तत्वाधान में तृतीय चरण का शिविर का उद्घाटन अहमद हुसैन कॉलोनी वार्ड नंबर 9 श्रमिक बस्ती में शिविर का आयोजन किया गया। जग विद्या ट्रस्ट के शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जॉब कार्ड एवं भारत सरकार द्वारा संचालित ई श्रम कार्ड एवं इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड लोन योजनाओं से जोड़ने के लिए रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम एवं विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता यशवंत पंड्या, राजीव गांधी युवा मित्र, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त लव वर्मा द्वारा सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की गई। मेरा नाम पुनीत गौतम है और दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के इस उदयपुर क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा आज ये 1 दिवसीय SSTTP कार्यक्रम का आयोजन इस रजा कॉलोनी में हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हाथों हाथ लोगों को जो भी सरकार की योजना है उनका फ़ायदा मिले। इस कार्य में बहुत सारे संस्थाओं का सहयोग भी हमने लिया है, जिसमें श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, नगर निगम, जग विद्या ट्रस्ट और हमारे सारे वॉलंटियर्स और एजुकेटर्स इस काम को करने में लगे हैं कि आज किसी भी प्रकार से इस प्रयास से लोगों के जॉब कार्ड्स उनको मिल जाएं, ई श्रम कार्ड्स में उनका पंजीकरण हो जाए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में भी उनका पंजीकरण हो जाए और जितनी भी जानकारियां हैं वो तो दे ही रहे हैं। और उसी का प्रयास है कि आज इतने सारे लोग हमारे साथ यहाँ के जुड़े हैं और एक ऐसी बस्ती है जहाँ श्रमिक वर्ग बहुत रहता है। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर।
दृश्यम फिल्म देख बहन ने कराई भाई की हत्या। प्रेमी से शादी करने में रोड़ा बन रहा था भाई। 5 दिन पहले कुएं में मिला था शव। कल्पना नर्सिंग होम के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नर्सिंग होम की लापरवाही से महिला की हुई थी मौत। मुआवजे दिलाने की मांग। सोने के जेवरात चुराने वाले प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार। पार्थी से 104.110 ग्राम सोने के जेवरात किए बरामद। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से किया जनसंवाद। क्षेत्र में आ रही समस्याओं से क्षेत्रवासियों ने करवाया अवगत। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।